अघोर का मतलब ऐसा है कि जो लोग कुछ गलत काम कर रहे हैं, भूत पिशाच से डील कर रहे हैं। मैंने आपकी बाहर की लाइन पढ़ी, अघोर बंधन मुक्त है, वो बंधन से रहित है। अघोर एक घटना है जो अंदर से घटती है, वो शादी होना और न होने से नहीं, वो अंदर से घटने वाली एक घटना है, खुद की मुक्ति के लिए। खुद की मुक्ति। अच्छा, मतलब भूत पिशाच जो है वो आपके पास चले आते हैं अपनी खुद की मुक्ति के लिए। शिव शादीशुदा है या शादीशुदा है? वैरागी है? नहीं, शादीशुदा है। फिर उससे बड़ा वैरागी कौन है? अच्छा, ये जो आपके जो कपड़े रहते हैं ये काले कलर के रहते हैं, तो इसका क्या मतलब? पृथ्वी क्या है? माँ। माँ। पूरी प्रकृति क्या है? माँ। माँ। हमारी बॉडी के अंदर 90% जो हिस्सा है वो किसका है? अच्छा, एक चीज और भी है कि जैसे अघोर से या अघोरी लोगों से समाज के अंदर एक डर और भ्रांति फैली हुई है कि ये लोग जो है ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ किसी का भला बुरा कर सकते हैं। तो ये जो लोगों ने विकृतियां हड्डियां लिए घूम रहे हैं, खोपड़ियां लिए घूम रहे हैं, नर मालाएं गाल रहे हैं, डेड बॉडियों के ऊपर बैठकर डमरू वगैरह बजा करके वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो ये सब ड्रामेबाजी और दुकानदारी है। बाबा जी नमस्कार, मैं संदीप अग्रवाल और मैं आपसे ये चाहूंगा कि आपका नाम और आप इस अखाड़े में किस पद पर है या क्या करते हैं? मेरा नाम पृथ्वीनाथ अघोरी है। पृथ्वीनाथ। मैं इस अखाड़े में जो पद है वो गुरुदेव का दिया हुआ, और जो सारा अखाड़ा है उसकी कमेटी का दिया हुआ पद है महासचिव का पद। मैं महासचिव हूँ अखिल भारतीय अघोर अखाड़े का। आश्रम जो है वो करनाल हरियाणा में। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये सबसे पहले तो ये जो अघोर अखाड़ा का उद्देश्य क्या है और ये किस उद्देश्य से बना है? अघोर अखाड़ा अघोर को लेकर फैली हुई भ्रांतियों को दूर करना, लोगों के अंदर जिज्ञासा पैदा करना और ज्यादा से ज्यादा लोग अघोर को जाने समझे, उस प्रयास के लिए इस अखाड़े का जो गठन किया गया है। अघोर का मतलब आप थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे? अघोर का अर्थ होता है जो घोर नहीं, जो सरल है, जो विकट नहीं है, आसान है, उलझनों से रहित है, परेशानियों से बाहर है, अज्ञानता से दूर, यानी ज्ञान की उच्चतम कोटि को प्राप्त करने वाला अगर कोई मार्ग है तो वो अघोर मार्ग है। और एकदम सरल जीवन और एक सरल साधना पद्धति का अगर कोई मार्ग है तो वो अघोर मार्ग है। दूसरा, ये जो समाज में भ्रांति है कि अघोर का मतलब ऐसा है कि जो लोग कुछ गलत काम कर रहे हैं, भूत पिशाच से डील कर रहे हैं। मैंने आपकी बाहर की लाइन पढ़ी तो वो बहुत ही मतलब मुझे रोचक लगी कि जिसमें भूत पिशाच और इनको काबू में ना करते हुए इनको मुक्त किया जाता है, तो उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे आप? अघोर जो होता है वो शिव प्रेमी होता है, शिव के संपूर्ण जीवन को फॉलो करता है और शिव के उग्र स्वरूप की पूजा करता है, भैरव और माँ काली की, और भूत प्रेत की कभी न तो पूजा करता है न उनमें आस्था रखता है। लेकिन जब अघोर साधना करता है और अघोर जो अवस्था को प्राप्त करता है साधक, तो ये सब इतर बितर योनियां जो है वो स्वतः ही उसके लिए वर्क करती रहती है, अपने मुक्ति के लिए, खुद की मुक्ति के लिए। खुद की मुक्ति। अच्छा, मतलब भूत पिशाच जो है वो आपके पास चले आते हैं अपनी खुद की मुक्ति के लिए। ओके, मतलब आप उनके पास जाने के बजाय वो आप तक पहुंच रही है। ये तंत्र मंत्र ग्रामीण तंत्र लोग जलाते हैं, या जो चौकियां, ये जो धंधा चल रहा है वो अलग सिस्टम है। बाकी अघोर नहीं, अघोर तो एक निर्मल मार्ग है जिसमें कोई मल ही नहीं है। मन ही नहीं, मल नहीं है। मल नहीं है। हाँ, मतलब एकदम निर्मल या सरल जिसको। हाँ, सरल। दूसरा, इसकी जो साधना रहती है वो किस तरह से करते हैं या किस तरह से आप प्राप्त करते हैं? सभी साधनाएं गोपनीय होती है, तंत्र मंत्र यंत्र सभी इसमें होते हैं। और अघोर जो है एक ज्ञान का विशाल दरिया है, जिस दरिया के दो किनारे होते हैं, एक गुरु एक शिष्य। तो ये ज्ञान जो है वो गुरु और शिष्य के मध्य है, उससे बाहर किसी के पास नहीं है। एक बाहर आपकी एक लाइन मैंने जो पढ़ी कि ये सब किताबों में नहीं मिलेगा, ग्रंथों में नहीं मिलेगा, ये गुरु शिष्य का ही आपस का, इसको जीना पड़ता है। मैंने ये लिखा है कि इस ज्ञान को अगर आप किसी ग्रंथ में या किसी किताब में अगर खंगाल रहे हैं तो वहां नहीं है। ये तो गुरु और शिष्य के मध्य एक बहता हुआ ज्ञान का दरिया है, और उसे आपको जीना पड़ेगा, जीकर ही अनुभव किया जा सकता है इसे। अच्छा, कल हमने एक चीज और महसूस करी कि जो जिस तरह से आपकी जो शाही स्नान की यात्रा निकली, तो उसमें जो एक ऊर्जा का संचार हमें लगा जो अद्भुत था। मतलब मैं तो जिसको बोलूंगा कि वो 1.5-2 घंटे तक हम आपके साथ में रहे, और जो ऊर्जा थी
तो वो ऊर्जा का स्रोत कैसे आ रहा है, या 1.5-2 घंटे तक वो उस हाई एनर्जी में, क्योंकि आज अगर आप समाज में देखते हैं तो बहुत जल्दी लोग थक जा रहे हैं, तो ये कैसे प्राप्त हो रहा है? मूल बात यह है कि अघोर जो होता है वो शिव का स्वरूप होता है, और शिव को न नींद आती है, न ऊँग आती है, न थकता है, न परेशान होता है। तो उससे जो कनेक्ट व्यक्ति है तो उनकी स्थिति कैसी होगी वो तो आप जान पाएंगे। दूसरी बात, अघोर जो है निर्मल है, सभी विकारों से रहित है, तो फिर दिक्कत क्या है। तीसरी बात है कि अघोर का अट्रैक्शन इतना भारी है समाज में कि लोग अघोर के नाम से ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन ये है कि लोगों ने इसको, जो गुमराह लोग हैं जो अघोर के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये गलती हुई है। जो खोपड़ियाँ लिए घूम रहे हैं अघोर में, अघोर का अर्थ होता है सरल, वो डरावना नहीं होता है, भयभीत करने वाला नहीं। तो ये जो लोगों ने विकृतियाँ हड्डियाँ लिए घूम रहे हैं, खोपड़ियाँ लिए घूम रहे हैं, नर मालाएं गाल रहे हैं, डेड बॉडियों के ऊपर बैठकर डमरू वगैरह बजा करके वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो ये सब ड्रामेबाजी और दुकानदारी है। तो उनसे भी आपको लड़ने की जरूरत है। जरूरत के अघोर अखाड़े का गठन ही इसलिए किया गया है कि लोगों तक वो नॉलेज पहुंचे, वो ज्ञान पहुंचे, तो ऑटोमेटिकली लोग बचना शुरू हो जाएंगे, वो समझ जाएंगे। बराबर। अच्छा, अगर इसमें किसी को अगर इस ज्ञान को हासिल करना था, तब वो कैसे, मतलब आप तक कैसे पहुंचे? आपकी एक लाइन है कि अघोर आप तभी खोज पाएंगे जब आप, अघोर आपको खोज लेगा। तो ये लाइन तो फिर अभी ये तो अलग कुछ हो गया। फिर अगर जैसे कोई किसी को अगर विद्या प्राप्त करनी हो या इस तरफ उसका रुझान आया, तो वो कैसे बढ़ेगा आगे? मूल बात ये है, मैंने जो लाइनें लिखी है कि खुद आदमी अघोर पंथ को अपनाकर कुछ बन नहीं सकता, अघोर खुद ही किसी व्यक्ति को चुनता है। अघोर मार्ग यानी अघोर मार्ग जो है वो संपूर्ण शिव का मार्ग है और ज्ञान की उच्चतम सीमा को पाने वाला मार्ग है। तो उसमें खुद शिव ही, महाकाल और महाकाली उसे चुनते हैं। जो उस योग्य होता है तो उसको आगे से आगे रास्ता मिलता जाता है, वो चलते रहते हैं। अच्छा, ये आपकी जो पूजा पाठ रहती है, सब शिव आराधना, शिव के शिव शक्ति की, दोनों की, शिव शक्ति के दोनों की आराधना। अच्छा, ये जो आपके जो कपड़े रहते हैं ये काले कलर के रहते हैं, तो इसका क्या मतलब? सभी रंगों को अगर मिला दिया जाए तो वो काला हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरीके से सारे सब तरह का जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान को अगर एक जगह ला करके इकट्ठा कर दिया जाए तो वो ज्ञान, वो अघोर हो जाता है। वो अघोर हो जाता है। तो एक तो ये प्रतीक है, दूसरा ये शून्य का प्रतीक है। ब्रह्मांड जो है वो शून्य से निकला है और शून्य में ही समा जाएगा, उसका प्रतीक है। तो ये साधक को इसलिए धारण करवाया जाता है जिससे कि साधक को अपने पथ और अपने मार्ग का हमेशा आभास होता रहे, तो इसलिए ब्लैक कपड़ा पहनता है। अच्छा, एक चीज और भी है कि जैसे अघोर से या अघोरी लोगों से समाज के अंदर एक डर और भ्रांति फैली हुई है कि ये लोग जो है ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ किसी का भला बुरा कर सकते हैं। बट आप जिस तरह की बात कर रहे हैं तो आप सिर्फ भले की ही बात कर रहे हैं, सरल होने की बात कर रहे हैं। जितने भी लोग गन लिए घूम रहे हैं या मेले के अंदर, आर्मी के लोग भी हैं, अर्धसैनिक बल भी हैं और पुलिस डिपार्टमेंट भी है, ये सभी जो है सेनाएं हैं, ये जितने भी हथियार लिए घूम रहे हैं, तो इनसे भयभीत क्यों नहीं हो रहे? वो तो मारने के लिए होता है ना। हाँ, मारने के लिए होता है, तो वो सुरक्षा में। तो ऐसे अघोर भी जो ऊर्जा से भरा हुआ है वो हमेशा ऊर्जावान रहता है, लेकिन वो किसी के नुकसान के लिए नहीं। ब्रह्मांड के अंदर हर जीव की सुरक्षा और हर जीव की समस्या के समाधान के लिए अघोर है। और एक लाइन जो आपने लिखी कि ब्रह्मांड का परम सत्य जो है वो सनातन ही है। सनातन ही सत्य ही सनातन है, सत्य ही सनातन है। सनातन कोई धर्म नहीं है। बराबर। धर्म तो बहुत सारी विचारधाराएं हैं अलग अलग, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हून, कुषाण, डच, मंगोल, यहूदी, फारसी, ये सब जो है ये धर्म नहीं है, तो विचारधाराएं हैं। और सनातन जो है वो रिसर्चरों का एक पुंज है, रिसर्चरों का एक पुंज है, एक साइंटिस्टों का एक महा जमघट है जिसमें अलग अलग भिन्न भिन्न तरह के साइंटिस्ट होते हैं और वो सभी ब्रह्मांड की सत्यता की खोज में और उसके गोपनीय रहस्यों में लगे हुए व्यक्ति हैं। तो उनके उस झुंड को, उस पुंज को सनातन कहा गया है, जो सत्य की खोज में। और धर्म तो जीवन, मैंने एक कोट और भी लिखा है, कहीं लगा होगा, तो वो लिखा हुआ है कि धर्म जो है जीवन जीने का एक संविधान है जो 3 बातों पर निर्भर करता है।
समय, स्थान और स्थिति समय, स्थान और परिस्थिति। परिस्थिति। वो उससे बदल भी सकता है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। तो सनातन जो है वो ज्ञान की वो उच्चतम सीमा है जो पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समेटे हुए है। वो ये नहीं देखती है कि ये नर है या नारी, वो ये नहीं देखती है कि ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो ये नहीं देखती है ये कौन से देश से है, ठीक है ना। वो सभी को एक राह देता है, सत्य की राह, वो सनातन है। हाँ। कि ये सहस्रार में महामुद्रा धारण कर योगी उसी प्रकार आनंद को अनुभव करता है। हाँ। और गृहिणी मतलब स्त्री तत्व को में गुल या स्त्री तत्व को प्राप्त करता है। तो ये जो समाज में जो या हम लोगों की जो समझ है कि ये तो यानी जो पुरुष है उससे भी बढ़कर लोग होते हैं या राक्षस की तरह जैसे कुछ ऐसा होता है, और आप उल्टी बात कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा विस्तार से समझाएं। मूल बात क्या है कि हम प्रकृति में रहते हैं। पृथ्वी क्या है? माँ। माँ। पूरी प्रकृति क्या है? माँ। माँ। हमारी बॉडी के अंदर 90% जो हिस्सा है वो किसका है? माँ का। माँ का अंश है। हाँ। 10% अंश ही बाप का है। बराबर। और हमारे को जब हम पैदा होते हैं, जब दूध कौन पिलाता है? माँ। माँ ही पिलाता। पालन पोषण कौन करती है? माँ। जब बड़ा होता है तो उससे प्यार कौन करती है? बहन, माँ। हाँ, सारी स्त्री तत्व ही स्त्री करती है। हाँ। जब वो बड़ा होकर शादी करता है तो उसकी पूरी व्यवस्थाओं का निर्वहन कौन करती है? माँ ही करती है, ठीक है ना। माँ या पत्नी करती। और जब वो लास्ट में चिता के अंदर चला जाता है तो चिता भी कौन है? माँ। माँ। हाँ। तो इसमें ये कहा गया है कि स्त्रीत्व को प्राप्त करके उसमें पूर्णतः घुल मिल जाओ अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो। स्त्रीत्व से दूर मत भागो, उसे नकारो मत औरत को, क्योंकि औरत के बगैर किसी का अस्तित्व ही नहीं है। बराबर। स्त्री के बगैर किसी का अस्तित्व ही नहीं है। वो हमारे को माँ के रूप में मिल सकती है, बहन के रूप में भी हो सकती है, पत्नी के रूप में भी हो सकती है, बेटी के रूप में भी हो सकती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जितनी भी पत्नियां जो पूरी दुनिया में जो हैं, घरों में जो बहू है या जो पत्नियां हैं, उनमें तीनों स्वरूप होते हैं। जब व्यक्ति सुबह उठता है तो वो माँ की तरह व्यवहार करती है, व्यक्ति के लिए पानी गर्म करती है, कपड़े लेकर के आती है, जैसे एक माँ व्यवहार करती है। बिल्कुल। जब वो काम के लिए चला जाता है, शाम को जब वो आता है तो बेटी की तरह व्यवहार करती है, आपके लिए पानी लेकर आऊं, आपके लिए फला चीज लेकर आऊं, मतलब इतना प्यारा सा व्यवहार करती है। और जब नाइट का समय होता है तो वो उसे शारीरिक सुख देती है, पत्नी के रूप। तो ये जो तीनों रूप अगर एक जगह मिले तो वो पत्नी में मिलते हैं। तो ये मैंने इसलिए बताया कि ये अगर उच्च कोटि के विद्वानों से मिलोगे और उन्हें जानोगे तो स्त्री को जानो ना, स्त्री क्या है। हमारी कुंडलिनी के अंदर जो मूलाधार में सोई हुई है वही तो स्त्री है। स्त्री है। उसको हम उठा करके उसको अगर सहस्त्रार में शिव से मिलाएंगे तो तब एक घटना घटती है दोनों के मिलन से। उस घटना को ही तो परमानंद कहा गया है। बराबर। सहस्त्रार को। अच्छा, एक चीज और मुझे पूछना था कि ये जो आप लोगों की जो है ये शादीशुदा होते हैं या कैसे? शिव शादीशुदा है या शादीशुदा है या वैरागी है? नहीं, शादीशुदा है। फिर उससे बड़ा वैरागी कौन है? बराबर। शिव से बड़ा वैरागी जो है उसका नाम लेकर आओ। नहीं है कोई। और शिव से ज्यादा कोई स्त्रीत्व है को समझने वाला अगर दुनिया में नहीं है तो उसको लेकर आओ। वो भी नहीं है। अघोर बंधन मुक्त है, वो बंधन से रहित है। अघोर एक घटना है जो अंदर से घटती है, वो शादी होना और न होने से नहीं, वो अंदर से घटने वाली एक घटना है। तो इसमें मतलब कुंवारे भी आ सकते हैं, शादीशुदा भी आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं। वो स्त्री भी आ सकती है, स्त्री भी आ सकती है। मूल बात है पद्धति को अपनाना है, गुरु के सानिध्य में उसी जगह तक हमें पहुंचना है, ठीक है ना। ये नहीं कि साधु स्त्रियों से घृणा करते हैं या स्त्रियों से दूर रहते हैं, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कल हम देख रहे थे तो वो तो उसमें जो जोश था वो तो दोनों का मिलन था, मतलब वो तो हम देख रहे थे कल। अच्छा, एक चीज और की, जैसे अगर किसी को अघोर बनना हो या अघोर के जीवन पद्धति अपनाना हो तो उसके लिए क्या तरीका रहेगा? अघोरी साधुओं से मिले और उनकी सेवा करे, ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक। जल्दबाजी ना करे, 2, 4, 5, 7, 10 साल वेट करे, जब तभी जाके वो ज्ञान उसको समझ में आए ना, उसके बाद में गुरु धारण करे, फिर वो इस मार्ग पर चले। ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि आपने बहुत खुलकर बात करी है। अब जितनी मेरी समझ में आया, क्योंकि कैसे हम भी जो है इतनी तो आपकी लेवल पर तो हम समझ नहीं पा रहे हैं, बट जितना हमारी समझ में आया हमने पूछा। मुझे लगता है मेरे सवाल तो बहुत सारे रहेंगे, बट आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार जी।